गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, ये सत्संग सुनने से हमारे दुख दर्द कष्ट, हमारी बीमारी, हमारे कर्म कटेंगे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारे कर्म भी कटते हैं और हम गुरुजी के साथ कितनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं सत्संग सुनते सुनते, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सभी प्यारी प्यारी संगत जी को, जय गुरु जी। और मैं अपना एक बहुत अच्छा बहुत प्यारा छोटा सा सत्संग बताने वाली हूँ कि आप सबको गुरु जी मतलब जब हमें मैसेज देते हैं ना टेलीपैथी के थ्रू कि मैं मिलने आऊँगा कल या मैं आवांगा, मैंने पहचान ली, तो सच में मतलब संगत जी पहचानने वाली आंखें हमें उस टाइम मतलब चाहिए होती हैं। मैं आपको अपने सत्संग में बताऊंगी कि कैसे गुरुजी ने किस रूप में दर्शन दिए, और ये सुन के आप सब हैरान रह जाएंगे कि सच में गुरुजी किसी भी रूप में मतलब किसी भी, वो चाहे वस्तु हो, चाहे कोई खाने की चीज हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई मतलब लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, हर तरीके से गुरुजी दर्शन देते हैं। पर अगर वो कहते हैं ना कि मैं कल आवांगा, तो वो मतलब किस तरह, कल या आज, तो वो किस तरह से आते हैं ये सत्संग में सुनिए, आप हैरान रह जाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी और आप सब मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरे को अभी लगभग 15-20 दिन पहले, मुझे मतलब पर्टिकुलर याद नहीं है, गुरु जी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि मैं तेनू कल मिलन आवांगा, तो मैनू पहचान सकी तो पहचान लई। तो और क्या होता है संगत जी के घर में 2 छोटे बच्चे हैं, तो हम कुछ लेडीज ये मैसेज जब पढ़ती हैं उस वक्त तो ध्यान रहता है कुछ मिनट या कुछ घंटों के लिए, बट सच में होता होगा सबके साथ मोस्टली कि हम अगले दिन तक थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते इन बातों का। बट अगले दिन क्या हुआ संगत जी, आप सबको संगत जी याद होगा हमारे बचपन में जब हम सब छोटे थे, मतलब अभी मैं 30+ की हूँ, तो एक भैया छतरी, ऊपर छतरी होती थी और वो लकड़ी का नीचे बांस होता था, और उसके पन्नी के अंदर ना वो एक वो चीज होती थी जिससे वो शेप्स बनाते थे, वो खींच खींच के जो बनाते थे संगत जी, मीठी वाली जो लकड़ी के, उसके अंदर पहले रोल रोल करके फिर ऊपर हम जो शेप बोलते थे वो बनाते थे संगत जी, आप सबको जरूर याद होगा। तो मैं हमारे यहाँ संडे मार्केट लगती है संगत जी, तो मैं संडे मार्केट को उस दिन एक्चुअली क्या चमत्कार, उसको चमत्कार का नाम ही दिया जाएगा। उस दिन क्या हो रहा था, मैं वैसे संगत जी नीचे संडे मार्केट मेरे घर से जस्ट 2-3 कदम दूर ही रखती है, सब्जी लेने उतरती हूँ ना, तो मैं इकट्ठी सारी सब्जियां लेके आ जाती हूँ, जो भी टमाटर प्याज आलू जो भी लाने होते हैं। पर उस दिन पता नहीं संगत जी, क्योंकि ये बात मैं जानबूझ के बता रही हूँ, क्योंकि उस दिन ऐसा हुआ कि मैं ना, मेरे को ना 2-3 राउंड लगाने पड़ गए, बल्कि मुझे दिक्कत होती है कि 2-3 राउंड ना ही लगाने पड़े, पर पहले आधी सब्जी लाई, फिर आधी और देख के लगा कि ये भी ले लूं। फिर एक दुकानदार वाले भैया पे मैंने देखा कि भैया भिंडी आ गई है, तो मैंने उनको बोला भिंडी भैया तोल दो आप। तो मैंने कहा भैया मैं पैसे तो मेरे खत्म हो गए, वो जान पहचान के हैं सारे, उनको पता ही है, सामने बिल्कुल ऊपर वाले घर पे रहते हैं, तो सब सब्जी वाले बंदे हुए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ले जाओ, पैसा थोड़ी देर बाद में दे जाना। तो मैंने उनको बोला ठीक है भैया, फिर मैं थोड़ा लेट ही आ पाऊंगी अब। तो मैं भिंडी और मटर, मैंने मटर भी उनको तुलवा लिए जैसे, तो मैंने उनके पास सब्जी छोड़ दी। तो वो हालांकि कह रहे थे ले जाओ, बट मैं छोड़ के आ गई कि आप, वो मेरे लिए मटर छाट के रखते हैं भैया। तो मतलब ये सब उसी दिन होना था, सिर्फ उसी दिन स्पेशली, कि मेरे 3-4 राउंड सब्जियों के लिए लगे। और जब मैं लास्ट में, मेरे जो है घर में बच्चों के पापा आए, हस्बैंड आए, तो बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया, तो मैंने कहा मैं 1 मिनट आ रही हूँ, फटाफट मैं ना सामने मटर और भिंडी रखवा के आई हुई हूँ, तो पैसे वो हो गए थे, तो आप मेरे को खुले पैसे दे दो, मैं खुले लेके और उन भैया के पास दे के आती हूँ। कहते ठीक है। मैं नीचे उतरी संगत जी, मैं बिना फोन लिए उतरी थी, क्योंकि संगत जी वो बस घर के जस्ट 1 कदम दूर ही जाना था, और वो पैसे देने थे और सब्जियां लेके ऊपर चढ़ना था। मैं जैसे नीचे उतरी, तो वो जो वो भैया घंटी बजाते हैं, वही जो मैं आपको बता रही हूँ जो शेप्स बनाते हैं,
वो भैया घंटी बजा रहे थे, वो भैया मेरे को बाजार में दिखे। मैं बाजार में देख के पता नहीं ऐसा मतलब क्यों हुआ कि मैं उनको गली में अपने घर तक लेके आई। मैंने कहा अरे भैया रुको रुको एक मिनट ना, आप ना अंदर ये वाला घर देख रहे हो, अपने यहाँ जाके खड़े हो जाओ, मैं एक मिनट आ रही हूँ। मैंने उनको बोला, वो भैया वहां आके खड़े हो गए, मैं सब्जी लेके आई। संगत जी मेरे ना नॉर्मली पता नहीं क्यों मन में आया कि मैं ना वीडियो बनाऊं और मैं ना इंस्टा पे एक रील डालूंगी कि देखो पुरानी यादें। और मैं रील बनाऊंगी पूरी रेडी की भाई, पूरी वो जो भैया की जो छतरी बनी है उसकी, और जो भैया बना रहे होंगे उसकी। शौक होता है ना आजकल के, एक पुराना गाना डाल के रील बनाएंगे। तो संगत जी मैंने बेल बजाई, हस्बैंड को मैंने बोला कि मुझे ना फ़ोन दे दो। उन्होंने मुझे थैले में नीचे बाल्टी में फ़ोन लटकाया। मैंने फ़ोन और पैसे लेके मैंने उन भैया को ना बोला। अच्छा संगत जी आप सबको पता है, हम सब जब बचपन में खाते थे तो हम सब बोलते थे, मोस्टली लोग बोलते थे मोर बना दो। मोस्टली लोग संगत जी, मोस्टली लोग मोर बनवाते थे। तो मैंने भी बोला एक मोर बना दो। मैंने कहा भैया ऊपर ये जो सारा छापा हुआ सब बना दोगे? कहते हैं हाँ जी। तो मैंने कहा ठीक है एक मोर बना दो। एक ना उसके जस्ट बगल में अम्ब्रेला बनी हुई थी, तो मैंने कहा एक अम्ब्रेला बना दो। ये बोल के, और वो एक पहला मोर बना ही रहते, तो मैं उनकी ना वीडियो बनाने लग गई भैया की भी, उनके उसकी जो उनकी वो है, मतलब जिससे वो बना रहे थे वो चीज़ की भी। तो बनाते बनाते मैं वीडियो घूमने लग गई। तो मैं जब ऊपर की वीडियो बनाने लग गई, उस पर लिखा भी हुआ था बचपन की यादें। तो मैं जब घूमने लगी तो मेरी नज़र एकदम से बटरफ्लाई पे गई। मैंने कहा अरे भैया ये बटरफ्लाई बना दो, एक काम करो वो अम्ब्रेला रहने दो, आप ना बटरफ्लाई बना दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरे नॉर्मली मन में आया एक बेटी को पिकॉक मोर दे दूंगी और एक बेटी को बटरफ्लाई दे दूंगी, नॉर्मली अंदर से वैसे आया। उस वक्त भी मैं समझ ही नहीं पाई संगत जी कि ये क्या हुआ है। जब मैं वो घर में लेके आई और मैंने बेटियों को, मैंने बड़ी बेटी को देखा, इतना खुश हुई, वाह मम्मा मैं आपसे यही कह रही थी, ये मैंने कभी नहीं खाया, ये कोई अच्छी चीज़ होती है ना? मैंने कहा हाँ जी। तो मेरे हस्बैंड भी बोले कि हाँ बेटा ये हमारे बचपन की यादें हैं। तो जब मैं उसको पकड़ाने लगी तो मैं वीडियो उस टाइम पे भी बना रही थी, मेरी एकदम से नजर गई, एक तरफ मोर है एक तरफ बटरफ्लाई है। ओ मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा होई गुरु जी ने मुझे कहा था मैं कल तेरे घर आवांगा, मैनू पहचान लई। और मेरे मतलब मेरा रोना निकल गया। और मैंने उसी टाइम वो एक दिन पुराना मैसेज, एक दिन पहले वाला आया वो मैसेज अपनी बेटी को दिया कि बेटा देखो ये पढ़ो। उसने पढ़ा गुरुजी का मैसेज, मेरे हस्बैंड ने पढ़ा, और मेरे होश उड़ गए संगत जी कि मतलब कि देखो आप किस तरह से मतलब रास्ता कैसे बनाते हैं गुरुजी हमारे घर में। तभी मैं आपसे कह रही हूँ संगत जी, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो इंसानी रूप में, मतलब बुजुर्ग रूप में, किसी फूल रूप में, किसी वस्तु के रूप में, किसी खाने के रूप में, किसी भी रूप में। मैं हैरान रह गई संगत जी। जब मेरे दिमाग में आया ना, मैंने कहा हाँ पता नहीं क्या हुआ था, मैंने एकदम मतलब अम्ब्रेला बोली थी, और अम्ब्रेला बोलते बोलते मेरे मन में निकला भैया बटरफ्लाई बना दो। और जब वो बटरफ्लाई और वो घर लाई ना, मैं देखती रह गई और मैंने जय गुरु जी कर करके, मतलब संगत जी क्या बोलूं, बस शब्द नहीं है। यही अपने सत्संग को मैं विराम दूंगी। बट सच में गुरु जी कहते हैं ना मैं कल आवांगा, मैनू पहचान लई। और सच में संगत जी पहचानने वाली आंखें होनी चाहिए। गुरु जी तो सच में मतलब कभी कभी तो लुका छुपी भी खेलते हैं। सच में जय गुरु जी संगत जी। यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू लव यू लव यू गुरुपा। गुरुदेव शुक्राना रे, अंतम अंतम शुक्राना रे। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू